हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सॉरी, डर गए अगर बहुत तेज़ आए बोला मैंने तो, बट ओके। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से। और आज मेरा मिड टर्म है तो पढ़ने के लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। एंड एज़ यूजुअल मैं बहुत लापरवाह किस्म की लड़की हूँ, तो इसलिए मैंने अपना लैपटॉप चार्ज ही नहीं किया। तो मैंने सोचा थोड़ी देर चार्ज भी कर लूँगी, पढ़ाई भी कर लूँगी। ये है आज की फ़िट। और ठंड बहुत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो स्वेटर पे, कोट पे सब कुछ पहनना पड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बैठी थी चार्ज करने के लिए अपना लैपटॉप। और जैसे मैंने बताया मेरा मिड टर्म था, लेकिन यार क्लास में पहुँचते ही, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, क्लास में पहुँचते ही प्रोफेसर कहता है नहीं छोड़ो, अगले हफ्ते मिड टर्म कर लेंगे, क्योंकि एक क्लास हमारी कैंसिल हो गई थी पहले। तो कहता है कि वो क्लास की वजह से हम मिड टर्म अगले हफ्ते रख लेंगे। अरे क्या मतलब है अगले हफ्ते रख लेंगे? मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी है जाग जाग के, हद है भाई। मैं तो घर जाके ऐसी सोई। पर चलो खैर, ये अगले दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे था इस दिन, तो क्योंकि अगले दिन भी मेरा एक और मिड टर्म था, तो इसीलिए मैं पढ़ रही थी। तो हम सिर्फ नीचे वाली पास वाली शॉप्स में गए थे। अच्छा, तो यहाँ हम आए हुए हैं मिनीसो में, और मैंने सोचा यार चलो अपनी 6 लीटर वाली बॉटल को बाय कह के अब नई बॉटल ले लेती हूँ। लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैंने ली ही नहीं। मुझे अपनी 6 लीटर से अच्छी कोई नहीं लगी यहाँ पे, तो इसीलिए अभी तक तो वही चल रही है मेरी। क्या कह सकते हैं, मुझे पसंद ही इतनी है। अच्छा, यहाँ स्टेशनरी का भी सामान था, और देख के मुझे वो जब मैं स्कूल में थी तब का टाइम याद आ गया। आई मीन इतना पुराना टाइम नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि अब तो मैं यूज़ ही नहीं करती। पेन, पेपर, नोटबुक सब कुछ लैपटॉप पे ही होता है। अच्छा, ब्लैक फ्राइडे के दिन सब लोग काफ़ी चीज़ें घूमने गए थे, शॉपिंग करने गए थे। हम लोग देखो क्या सब्ज़ी ख़रीदे रहे, टमाटर ख़रीदे हैं मैंने ब्लैक फ्राइडे के दिन। तौबा। अच्छा, ये देखो इतना बड़ा फ्रिज, और इसमें कुछ हलाल नहीं है। अल्लाह। तो फिर ब्लैक फ्राइडे से हम लाए हैं ये 2 फेस मास्क और एक आइस ट्रे। और ये बटरफ्लाई वाली आइस ट्रे बहुत अच्छी थी वैसे तो, इसमें हमने आइस भी जमाई, मैं दिखाऊंगी बाद में। लेकिन यार देखो, हम ये लेके आए हैं ब्लैक फ्राइडे से। लेकिन एक और चीज़ हम लेके आए हैं, हमें वो मिल रहे थे पिलोज़, बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। अच्छा, फिर हमने ना एक जगह पे वो भी देखी थी, ब्रूम, लेकिन उस टाइम हम लाए नहीं। फिर मेरी बहन बोलती है कि यार तुम जाके ले ही आओ, तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो अब अप्पी ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा। तो मैं गई और मैं झाड़ू लेके आई। और कैसे लेके आई? पैदल, हाथ में अपने मैं अपने हाथ में झाड़ू लेके चल रही थी। और ब्लैक फ्राइडे की वजह से बहुत भीड़ थी इधर उधर, यू कैन सी बहुत सारे लोग इधर उधर चल रहे हैं, पूरे रोड पे भी ट्रैफिक है। और मैं इतनी मोटी जैकेट पहन के हाथ में झाड़ू लिए हुए, ऐसा लग रहा था झाड़ू लगाने वाली आ गई है। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे। अच्छा, एक और स्टोरी टाइम, मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, तो हमने खिड़की खोली थी दोपहर में, तो एक हनी बी, इतनी बड़ी हनी बी आ गई कमरे में। तो हमसे निकालने लगे, 2 मक्खियाँ आ गई, एक तो हनी बी आ गई और एक नॉर्मल मक्खी आ गई। अब इधर उधर फिर रही दोनों, अब वो पर्दे और खिड़की के बीच में फंस गई कहीं। तो फिर मेरी बहन ने ऐसे करके वो चेक कर रही है कि कहाँ ही, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बेड के ऊपर खड़ी हुई थी, वो भी हाथ में एक दुपट्टा लेके कि मेरी तरफ आई तो मैं तो उसे यूँ करके भगा दूँगी। तो मैं तो नहीं कर रही थी चेक, लेकिन मेरी बड़ी बहन चेक कर रही है यहाँ पे कि वो कहीं आ तो नहीं गई, कमरे में तो नहीं है। हमने फिर से खिड़की खोली कि वो बाहर चली जाए, बट वो अजीब सी फंस गई थी कहीं पे। तो यहाँ पे वही चेकिंग चल रही है, पर्दा हिला हिला के कि कहीं वहीं अंदर तो नहीं बैठी हुई, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी भाई, पता नहीं कौन सी नस्ल की हनी बी थी वो। तौबा है। अच्छा, तो मैं महान ब्लैक फ्राइडे के अगले दिन शॉपिंग के लिए देखने गई, मतलब ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं करनी थी मुझे। अच्छा, ये सेम मैंने मेरे जैसा कोट देखा, और यहाँ कोटॉन करके एक स्टोर है, वहाँ पे है ना बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो लाइक बर्गंडी था और ब्राउन और ब्लू, सारे अच्छे अच्छे वाले कलर्स थे इनके पास। तो जो सेल पे चीज़ें थी ब्लैक फ्राइडे के अगले दिन वो अच्छी नहीं थी, लेकिन बिना सेल वाली चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये कोट मुझे दिखा, बर्गंडी और ब्राउन भी था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये वैसे तो। लेकिन भाई मैं इतने कोट ले चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैंने अभी नहीं लिया, बाद में देखेंगे कभी। और ये ब्लू वाला भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बस मैं इतनी सी दूर थी इसे लेने के। बट चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि पहले वो यूज़ करना चाहिए जो हमारे पास है। तो अच्छा, फिर मैं घर आ गई, और ये आइस ट्रे में हमने आइस जमाई थी। तो फिर मेरी बहन को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो बना रही थी और कहती है तुम डालो, तुम बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये कॉफ़ी आइस जमी तो नहीं, पता नहीं अजीब सी, कोई पतली, कोई आधी, पता नहीं कैसी जम रही थी, अल्लाह जाने। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको भी
आइस कॉफ़ी पसंद है, कड़वी वाली या मीठी वाली। मुझे तो वैसे इतनी पसंद नहीं है, मुझे वो मीठी वाली पसंद है, लेकिन कड़वी वाली तो बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी बहन को कड़वी पसंद है। अच्छा, तो यहाँ कॉफ़ी बन गई, लेकिन भाई हम कॉफ़ी वाले लोग नहीं हैं, हम तो चाय पीने वाले लोग हैं। तो मैंने तो अपने लिए चाय बनाई और मैंने और मेरे सारे दोस्तों ने पी बैठ के, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी रात में, लाइक 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो हम सब बैठ के चाय वाय पी रहे थे और क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी हमारी, तो हम काफ़ी देर तक बैठे। हम सब ने साथ में बिग बॉस भी देखा और भाई मज़ा आ गया मुझे तो बिग बॉस में। अशनूर एविक्ट हो गई, मैं तो बहुत खुश थी, ठीक है ना। मैंने रिपीट पे देखा है ये सीन बार बार। सलमान खान ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, इसके बाद मैं और बड़ी फ़ैन हो गई। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।